Hello, my dear students. So let's start with our next new chapter, chapter number 5, magnetism and matter. Ready? Now see, हमारा जो नया रिड्यूस्ड सिलेबस आया है फॉर बोर्ड एग्जाम, उसमें ये चैप्टर में से वी कैन से कि 60% थियोरीज एंड न्यूमेरिकल तो 90% रिमूव कर दिए एंड 60% थियोरीज इन्होंने रिमूव कर दिए. So for this chapter we are going to see only that topics or that numericals only which are right now included in our syllabus. हमारे syllabus में अभी जो currently topics है वही topics को हम इसमें देखेंगे. ठीक है, तो पहले टॉपिक आता है 5.1 विच इज अ इंट्रोडक्शन पार्ट. और इंट्रोडक्शन पार्ट काफी अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है एंड इट इज इन आवर सिलेबस. तो इंट्रोडक्शन में कुछ अलग अलग स्टोरीज दी है, जैसे कि यहाँ पे ग्रीस में एक आइलैंड था, वो आइलैंड का नाम था मैग्नेशिया. ठीक है, इसमें ऐसे स्टोन्स मिलते थे कि वो पहले से मैग्नेट थे. तो वहाँ के जो शेफर्ड्स थे वो जब अपने आयरन के बने हुए शूज पहन के जाते थे तो शूज उसमें चिपक जाते थे. सो दे वर कंप्लेनिंग अबाउट दिस थिकनेस कि बार बार ये चिपक जाते हैं हमारे पैर से. तो दे वर फेसिंग अ वेरी लार्ज प्रॉब्लम टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वो मैग्नेट की वजह से क्या है, जूते चिपक जाते थे. प्लस उनकी जो स्टिक थी वो स्टिक की एज पे एक आयरन का छोटा सा पीस भी वो लगाते थे, वो पीस भी वहाँ पे चिपक जाता था. सो वहाँ से मैग्नेट का पहला जो है ओरिजिन हमें पता चला कि वर्ल्ड में ऐसे भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे भी चीज़ें हैं जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, इसको ये लोगों ने बोला मैग्नीशिया. फिर इसमें एक और स्टोरी दे रखी है कि भाई चाइना में एक राजा था एंड वो राजा का नाम दिया हुआ है हांग टी. ठीक है, सो मैग्नेट का एक्चुअल यूज तो चाइनीज लोगों ने ही स्टार्ट किया था कि भाई मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी, पहले मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में लिखा है कि अगर आपके पास कोई भी मैग्नेट है, मान लो ये मैग्नेट है आपके पास, और मैग्नेट को अगर आप बीच में से ऐसे रस्सी से बांध लो और ऐसे पकड़ के रखते हो, ठीक है, रस्सी से बांध के नीचे ऐसे मैग्नेट टंगा के रखते हो इन द मिड एयर. सो व्हाट विल हैपन, द मैग्नेट विल ऑटोमेटिकली अलाइन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अगर मैग्नेट को ऐसे रस्सी से पकड़ के और यहाँ पे ऐसे हवा में रखते हैं तो मैग्नेट जो है वो हवा में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्टेबल होगा. यू कैन ऑल्सो ट्राई विद द वाटर. अगर किसी भी कॉक पे या वुडन प्लेट पे या कहीं पे ऐसी मतलब जो भी चीज़ जो फ्लोट कर सकती है उस पे आप मान लो कि ये पानी है और पानी में ये आपका मान लो कॉक है और उसके ऊपर हमने ये मैग्नेट रखा है, तो मैग्नेट ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो मैग्नेट की ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये मैग्नेट की एक टेंडेंसी है कि भी वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है. कहाँ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके होंग टी जो एक चाइनीज किंग था, उसने क्या किया कि उसने एक चैरियट बनाया. क्या होता है ये चैरियट, मतलब कि वो जो फाइट करते वक्त जो रथ बनाते ना वो. तो वहां पे उसने क्या किया कि एक आयरन से एक स्टैचू बनाया है. और स्टैचू कैसे बनाया कि वो ये रहा डायग्राम है ना. दिस स्टैचू ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड समथिंग डायरेक्शन एंड इट इज मेड ऑफ मैग्नेट, सॉरी नॉट फ्रॉम आयरन. ये मैग्नेट से बना हुआ है. तो ये जो फिंगर है वो ऑलवेज साउथ की ओर रिप्रेजेंट करती थी. तो वहां से उसको और उसके सोल्जर्स को पता चलता था कि साउथ डायरेक्शन यहाँ है. तो कितना भी क्रिटिकल और गंदा एटमॉस्फेयर हो, फॉगी एटमॉस्फेयर हो, फिर भी ये जो किंग है वो ओपोनेंट किंग के पीछे से भी वो अटैक कर सकता था. ठीक है, क्योंकि उसको पता थी कि साउथ डायरेक्शन कहाँ है. सो दिस इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ बेसिक इंजीनियरिंग.
जो चाइनीज किंग ने अप्लाई की थी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये सब तो इंट्रोडक्शन है, दैट यू कैन ऑल्सो रीड बाई योर सेल्फ, बट समथिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग द मैग्नेट्स आर गिवन हियर। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या है, सम ऑफ द कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म के कुछ कॉमन पॉइंट्स है, 1 2 3 4 एंड 5। स्टेप बाय स्टेप वी विल सी ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, पहले पॉइंट पे क्या लिखा है, देखो, आई एम रीडिंग द सेंटेंस, पे अटेंशन। द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट with the magnetic field pointing approximately from the geographic south to geographic north। देखो, always remember कि अर्थ है ना, अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ऑलवेज रिमेंबर, अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरली कौन प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज अवर मैग्नेट और दिस इज द बार मैग्नेट, अ सिंपल बार मैग्नेट। एंड वी नो दैट वी हैड स्टडीड इन स्टैंडर्ड 10, magnetic field always coming out from the north pole and making a circular turn and entering into the south pole always like this. This happens on the outside of the magnet region। ये जो भी फिनोमिना हो रही है कहाँ हो रही है? मैग्नेट के बाहर हो रही है। What's happening in inside the magnet? Inside the magnet, the magnetic field is completing the closed loop, so it is moving from south to north। Magnetic field has a property that it is making a complete round circular form, है ना, closed loop। So outside the magnet, magnetic field is always directed from north to south, and inside the magnet it is always south to north, like this। And there are not 2 or 3 field lines, there are more than 2 or 3 lines। ready? So मैग्नेट जो है, मैग्नेट ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। अब हमें ऐसा बोला कि हमारे पास हमारी जो अर्थ है, दिस इज अवर अर्थ विच इज हैविंग 2 पोल्स, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। यहाँ पे ये जो नॉर्थ पोल है इसको हम बोलेंगे अब जियोग्राफिक नॉर्थ, और यहां पे ये जो पोल है उसको बोलेंगे जियोग्राफिक साउथ। ठीक है, वन इज जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एंड अनदर इज जियोग्राफिक साउथ पोल। ठीक है, सो अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ऑब्जर्व किया तो पता चला कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साउथ पोल से बाहर आ रहा है और एंटर हो रहा है नॉर्थ पोल में, और अर्थ के अंदर वो जा रहा है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अगेन लाइक दिस, साउथ में से बाहर जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन आउटसाइड, और यहां पे नॉर्थ टू साउथ, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नाउ it is totally different than the basic of the magnet, the natural phenomena, natural rule। this is the against the natural rule। कैसे? by the first view आपको ऐसा ही लगेगा भाई हमने तो अभी ये पढ़ा कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, और हमने यहाँ पे ये बोला कि साउथ में से मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती है। तो रिमेंबर कि ये जो नॉर्थ और साउथ है ये एक्चुअली मैग्नेट के पोल्स है, और यहाँ पे जो नॉर्थ और साउथ है ये अर्थ की डायरेक्शंस है। दीज पोल्स आर ओनली शोइंग द डायरेक्शंस, दीज आर नॉट द पोल्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, ये किसी भी मैग्नेट के पोल्स नहीं है। अब हमने ये बोला था कि
मैग्नेटिक फील्ड के लिए, टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड वन नीड एटलीस्ट अ मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन के लिए हमें मैग्नेट चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करके। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, अब देखो, साइंटिस्ट अज्यूम दैट कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑब्वियसली मैग्नेट भी होगा ही होगा। सो दे अज्यूम दैट देयर मस्ट बी अ मैग्नेट, यहां पे एक मैग्नेट होना ही चाहिए जो वर्चुअल मैग्नेट है। ये मैग्नेट कैसा है, वर्चुअल मैग्नेट, शायद होगा ऐसा मैग्नेट। और वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे है और साउथ पोल ऊपर है। ठीक है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे है एंड साउथ पोल ऊपर है। दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ में से बाहर आ रही है और साउथ में अंदर जा रही है, एग्जैक्टली लाइक दिस। सो जहां पे हमारा जियोग्राफिक साउथ है, जहां पे हमारा जियोग्राफिक साउथ है, वहीं पे हमारा मैग्नेट का, वर्चुअल मैग्नेट का नॉर्थ है। और जहां पे हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ है, वहीं पे हमारे मैग्नेट का साउथ है। ठीक है, चलो अब क्या होगा, हम सेकंड पॉइंट को देखते हैं। When a bar magnet is freely suspended, I am reading the topic number 2 in the textbook. When a bar magnet is freely suspended, it points in the north-south direction. ठीक है, तो हमने क्या बोला ये कि भाई हवा में जब मैग्नेट को रखते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है। क्यों? तो अब मान लो कि ये हमारा मैग्नेट है और उसको मैंने हवा में ऐसे रस्सी बांध के रख दिया है इन द मिड एयर, सो इट इज अलाइनिंग इन समथिंग डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू रूल दिस डायरेक्शन आर नॉर्थ एंड साउथ। पर कैसे पता चलेगा कि यही नॉर्थ है यही साउथ है? ये भी नॉर्थ हो सकता है ये भी साउथ हो सकता है, तो वो हमें ये मैग्नेट के पोल से पता चलेगा। मैग्नेट का नॉर्थ जो डायरेक्शन में अलाइन होता है वो हमारे अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन है। और मैग्नेट का साउथ पोल जहां पे अलाइन होता है, जो डायरेक्शन पे पॉइंट करता है, वो होगा हमारा अर्थ का साउथ डायरेक्शन। रेडी? नाउ सी व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। हमने तो ये देखा था, इतना पता है कि नॉर्थ नॉर्थ ऑलवेज रिपल्शन होता है, साउथ साउथ रिपल्शन होता है, नॉर्थ साउथ का अट्रैक्शन होता है। तो क्यों हमारा नॉर्थ जो है वो अर्थ के नॉर्थ के साथ अट्रैक्ट होके ऐसे अलाइन हो जाता है? तो इसके लिए भी रूल है कि ये नॉर्थ की डायरेक्शन है। दिस नॉर्थ इज नॉट अ मैग्नेट्स पोल, इट इज ओनली अ डायरेक्शन, नेम ऑफ डायरेक्शन। दिस इज द नेम ऑफ डायरेक्शन वेयर only this is the pole of a magnet, these two are pole of the magnet. अब मान लो कि अर्थ पे मैंने किसी भी मैग्नेट को यहां पे रस्सी से बांधा है और वो अलाइन हो रहा है। सो फॉर दैट अलाइनमेंट लेट्स अज्यूम कि भाई वो ऐसे अलाइन हो रहा है, लाइक दिस। ठीक है, मैं अलग कलर की पेन यूज करता हूं ताकि पता चले। लेट्स ड्रॉ दिस मैग्नेट बाय ब्लैक पेन। आई एम नॉट गेटिंग राइट नाउ द रेड पेन, आई होप यू कैन सी। सो ये देखो, मैं ब्लैक फॉन्ट से जो एन लिख रहा हूं, तो हमने क्या बोला था कि नीडल या फिर हमारा मैग्नेट वो नॉर्थ एग्जैक्टली पॉइंट करेगा अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन में। अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन ये है, तो ऑब्वियसली अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन जहां है वहीं हमारे मैग्नेट का नॉर्थ होगा। सो दिस इज द एन, आई होप यू कैन सी इट। और यहां पे हो जाएगा नीचे साउथ। रेडी? सो सी द डिफरेंस। जहां पे हमारे मैग्नेट अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन है, वहां पे हमारे बार मैग्नेट का साउथ है,
अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन, वहां पे वर्चुअल बार मैग्नेट का साउथ है, और वहां पे हम जो मैग्नेट को हवा में रखेंगे वहां पे आएगा उसका एन। सो हमारा जो एन है, हमने बोला था कि नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट होता है, तो उसके लिए ये हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है जो अर्थ के वर्चुअल साउथ से अट्रैक्ट हो रहा है, और ये हमारे मैग्नेट का साउथ पोल है जो अर्थ के अंदर के वर्चुअल नॉर्थ से अट्रैक्ट हो रहा है। सो दिस इज द होल कंसेप्ट। रेडी? आई होप यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट 2 में क्या लिखा है देखो, मैं रीड कर रहा हूं। व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। द टिप विच पॉइंट्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ, जो टिप जियोग्राफिकल नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है, is called the north pole, and the tip which points the geographical south direction is called south pole of the magnet. So this is the north pole of magnet and this is the south pole of magnet. चलो सेकंड, थर्ड पॉइंट, देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन नॉर्थ पोल्स। दो नॉर्थ जब पास में आएंगे तो होता है रिपल्शन। सेम रिपल्शन हमें मिलेगा दो साउथ जब आएंगे तब। अट्रैक्शन होता है नॉर्थ साउथ में, क्या होगा? अट्रैक्शन, ये सभी को पता है। ठीक है, देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स व्हेन द नॉर्थ पोल्स or south poles of two magnets are brought closer together. Conversely, there is an attractive force between north pole of one magnet and south pole of one magnet. एक मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरे मैग्नेट का साउथ होगा तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट, we cannot isolate the north or south pole of the magnet. If a bar magnet is broken into two halves, we get two similar bar magnets with somewhat weaker properties. Unlike electric charges, isolated magnetic north and south poles known as magnetic monopoles, underline करो, magnetic monopoles which do not exist. मतलब मान लो कि मेरे पास ये मैग्नेट है which is a powerful magnet, and मैं इसके दो इक्वल पार्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ नॉर्थ अलग से चाहिए और सिर्फ साउथ अलग से चाहिए, तो मैंने दो टुकड़े कर दिए। तो क्या होगा? नॉर्थ तो रहेगा बट यहाँ पे ये साउथ हो जाएगा। अगर ये वाला साउथ है तो ये वाला नॉर्थ हो जाएगा। अगर मैं फिर से इनके यहाँ पे पार्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ, ऐसा। तो हर बार मैग्नेट को अगर मैं छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करता जाऊंगा, सो आई एम गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर मैग्नेट। व्हाट आई एम गेटिंग? आई एम गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर मैग्नेट विच properties are become less and less, means it is a weaker, it becomes weaker and weaker. समझ में आ रहा है? पावरफुल मैग्नेट को अगर दो पार्ट में कट करो तो दो मैग्नेट ही बनेंगे। जैसे हमें प्लस, जैसे कि हमारे पास डायपोल था प्लस क्यू माइनस क्यू, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल था, इसको ब्रेक करके हमें प्लस क्यू और माइनस क्यू अलग से मिल सकता है। ओनली पॉजिटिव एंड ओनली नेगेटिव चार्ज कैन एग्जिस्ट, but only north pole and only south pole never exist. There is a always pair. Ready? चलो, और ये अलग से नॉर्थ और अलग से जो एक एक पोल होता है ना, इस एक एक पोल को बोलते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल्स। मैग्नेटिक मोनोपोल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड इट्स एलॉयज। ठीक है, मतलब मैग्नेट को आयरन और उसके एलॉयज में से भी बनाया जा सकता है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मैग्नेटिज्म विच यू हैव टू रीड केयरफुली एंड लर्न इट। देखो, ये चैप्टर में गिन के 5 या 6 ही थियरी, बाकी का निकाल दिया है। तो 5 या 6 थियरी, मतलब पूछा अगर आएगा एग्जाम में तो इसी में से आएगा। सो बेटर इज दैट कि वो थियरीज को अच्छे से तुम पढ़ लो। ठीक है, चलो, द बार मैग्नेट।
Next point. So I am reading line to line, pay attention. One of the earliest childhood memories of famous physicist Albert Einstein was that of a magnet gifted to him by a relative. है ना, आइंस्टाइन जब छोटा था तब उसको छोटे थे तब उनको किसी एक रिलेटिव ने मैग्नेट गिफ्ट किया था. आइंस्टाइन वॉज फैसिनेटेड एंड प्लेड endlessly with it. He wondered how the magnet could affect objects such as nail or pins placed away from it and not in any way connected to it by a spring or string. So he said that he thought that how can a magnet attract a pin or a iron piece without any connection like a spring or thread. विदाउट स्प्रिंग एंड थ्रेड ये पिन को अट्रैक्ट कैसे करता है, ये उसका सबसे बड़ी उसका थॉट था, है ना. वी बिगिन आवर स्टडी बाय एग्जामिनिंग आयरन फिलिंग स्प्रिंकल ऑन अ शीट ऑफ ग्लास पेपर ओवर अ शॉर्ट बार मैग्नेट. द अरेंजमेंट ऑफ आयरन फिलिंग इज शोन इन फिगर 5.2. मतलब यहाँ पे एक पेपर रखते हैं, पेपर के ऊपर हम बार मैग्नेट रखते हैं और क्या करते हैं कि यहाँ पे हम आयरन फिलिंग्स रखते हैं. आयरन के छोटे छोटे पाउडर को ऐसे गिला डाल देते हैं और फिर 2-3 बार ऐसे टैप करोगे ना तो आयरन फिलिंग्स जो है वो ऐसे सर्कुलर पैटर्न में रोटेट हो रही है, मतलब अरेंज हो रही है सर्कुलर पैटर्न में. इसलिए हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे अरेंज होती है, विच इज शोन इन फिगर 5.2. नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, द पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग सजेस्ट दैट द मैग्नेट हैज 2 पोल्स सिमिलर टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल. है ना, तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक डायपोल जिसमें एक प्लस क्यू और माइनस क्यू था, तो उसमें भी हमने फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी, वो ऐसे जा रही थी पॉजिटिव टू नेगेटिव. बोले सिमिलर टू दिस मैग्नेट्स हैव आल्सो द फील्ड लाइंस. As mentioned in the introductory section, one pole is designated the north pole and the other is the south pole. One is north and other is south. When suspended freely, these poles point approximately towards the geographic north and geographic south respectively. मतलब इसको अगर तुम रस्सी से बांध के मिड एयर में फ्री रखोगे तो ये, अब यहाँ पे लोगों ने नया वर्ड यूज किया है, नॉर्थ पोल विल शो अप्रोक्सीमेटली द नॉर्थ डायरेक्शन और ये अप्रोक्सीमेटली साउथ डायरेक्शन दिखाएगा अर्थ की. अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि एग्जैक्ट नॉर्थ और एग्जैक्ट साउथ डायरेक्शन नहीं दिखाएगा. क्यों, वो हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, कंपास जो होता है मैग्नेटिक कंपास, वो मैग्नेटिक कंपास 100% आपको एक्यूरेट नॉर्थ और साउथ नहीं देगा. इंडिया में वो अलग डायरेक्शन देगा, अमेरिका में अलग देगा. वो जो डायरेक्शन है वो थोड़ी थोड़ी प्लस माइनस होती रहेगी, डिपेंड्स अपॉन द प्लेस. वो पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे. अ सिमिलर पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग इज ऑब्जर्व्ड अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड. मतलब ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है. अब हमने पढ़ा था कि सोलेनॉइड में जब करंट पास होता है तो उसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, आइडियल सोलेनॉइड में हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि आइडियल सोलेनॉइड में बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, बट प्रैक्टिकली जो सोलेनॉइड होता है उसमें बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होता है. रेडी, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऐसा ही होता है. आयरन फिलिंग्स का ये एक्सपेरिमेंट इसके साथ किया तो आयरन फिलिंग्स भी ऐसे ही अरेंज हो गए. ठीक है, सो व्हाट कैन वी से कि यहां से दोनों की आयरन फिलिंग्स फिनोमिना सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है. सो वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न is same for bar magnet as well as solenoid.
सोलेनॉइड और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज, शेप सब कुछ सेम होता है। मतलब इसमें भी एक नॉर्थ होगा, इसमें भी एक साउथ होगा सोलेनॉइड में। ठीक है, चलो तो अब यहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिया है। टॉपिक नंबर 5.2.1 क्या लिखा है? द पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग्स परमिट्स अस टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दिस इज शोन फॉर बोथ द बार मैग्नेट्स एंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड इन फिगर 5.3। तो देखो आपको 5.3 जो नीचे फिगर दिया है पेज नंबर 175 में, उसमें आपको 3 डायग्राम दिए हैं। पहला जो डायग्राम है वो है बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस का, दूसरा है करंट कैरिंग फाइनाइट सोलेनॉइड, मतलब दूसरा करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए, तीसरा है डायपोल के लिए। ठीक है, तो यहां पे देखो कि भाई ए और बी जो डायग्राम्स है वो ऑलमोस्ट कैसे हैं? सेम है, फील्ड लाइंस दोनों की सेम है। ठीक है, तो यहां पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं। यहां पे लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। रेडी? तो क्या है ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट और सोलेनॉइड फ्रॉम कंटिन्यूस क्लोज लूप, कोई भी मैग्नेट या सोलेनॉइड होगा उसकी फील्ड लाइंस ऑलवेज क्लोज लूप बनाएगी। मतलब नॉर्थ में से निकल रहा है तो जाएगा साउथ में, बट क्लोज लूप बनाने के लिए वो वापस नॉर्थ में ही जाएगा। सो फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक्स ए क्लोज लूप। This is unlike the electric dipole where the field lines begins from a positive charge and end of the negative charge or escape to infinite. डायपोल में फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में चली जाती थी, पॉजिटिव में से निकल के नेगेटिव में चली जाती थी, नेगेटिव से वापस पॉजिटिव नहीं जाती थी। मतलब ये क्लोज लूप नहीं बनाती थी, ये सिर्फ सेमी सर्कल बनाती थी, जबकि ये क्लोज लूप बनाएगी। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि पॉजिटिव में से फील्ड लाइन निकलती है, फिर बीच में ब्रोक हो जाती है और फिर ऐसे मिलती है, तो कभी कभी ब्रेक भी हो जाती है लार्जर डिस्टेंस के लिए। नाउ सेकंड पॉइंट, द टेंजेंट ऑफ द फील्ड लाइन एट अ गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट। कोई पूछे कि भाई ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, तो टेंजेंट की डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड। कोई पूछे कि भाई ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करने का। ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली। सो टेंजेंट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पर्टिकुलर पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। ज्यादा फील्ड लाइन पास हो रही है तो मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। अब यहां पे बोला कि इन फिगर 5.3a बी dot is a larger around region 2 than in region 1। ठीक है, तो यहां पे देखो आपको डायग्राम में 1 और 2 रीजन दिया हुआ है। ये रहा, ये 1 रीजन है और ये 2 रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रीजन में एक सर्कल ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारी फील्ड लाइंस पास हो रही है। मतलब यहाँ पे ये रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कम है। ये सेकंड पॉइंट पे सेम लाइक यहाँ पे 1 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, 2 में कम है। 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, 2 में कम है। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होंगे? पोल्स पे, क्योंकि सारी ही फील्ड लाइंस नॉर्थ में से निकल रही है और सारी ही साउथ में आती है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा कहाँ होगी? जहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है, इसलिए देखना कोई भी आयरन पीस होगा ना वो पोल्स पे ज्यादा चिपकेगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइन सबसे ज्यादा है। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, फॉर इफ दे डिड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वुड हैव बी यूनिक एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वन कैन प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ वेराइटीज ऑफ वेज। ठीक है, कभी भी वो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मान लो कि अगर इंटरसेक्ट करती है, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती उसका रीजन बुक में नहीं दिया, मैं आपको बताता हूं
कि अगर मान लो ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक टेंजेंट यहाँ पे मिलेगा, एक टेंजेंट यहाँ पे मिलेगा, तो दो टेंजेंट हो गए हमारे। मतलब P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन है और किसी भी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो, तो इसीलिए फील्ड लाइंस कभी भी हमें जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती। तो आज के टॉपिक में यहीं तक रखते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 5 या 6 थियरी, उसमें से 2 तो हमने पढ़ ली। सो read it carefully, and if you are having any doubt you can ask me in the message section. Thank you very much my dear students.